झालं? स्टॉप रायटिंग. लिखाण थांबवा जरा 1 मिनिट. बघा काल आपण काय शिकलो. आज ये सब नए बच्चे हैं ना, नवीन मुलं आहेत ना, हे सगळे नवीन विद्यार्थी आहेत. तर काही जणांना मराठी थोडं जमत नसेल, हिंदी ये बता इन लोगों को थोड़ा, ये हिंदी माध्यम के बांटता है, हिंदी भाषिक है. थोड़ा आज हिंदी में बता दूं आपको. हिंदी भाषा जिससे आपको सबको ये भाषा समझती है, तो मैं आपको आज हिंदी में बताती हूँ वीडियो. तो कल हम लोगों ने बच्चों क्या सीखा कल हम लोगों ने? अल्फाबेट. अल्फाबेट कितने होते हैं? एक. उसमें लेटर्स कितने होते हैं? 26. उसमें से 5 क्या होते हैं? वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं. अब उन्हें वॉवेल्स क्यों कहते हैं, इन्हें कॉन्सोनेंट्स क्यों कहते हैं, ये मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया. अभी उसी का आधार लेके आज हमें सीखना है आर्टिकल्स. आर्टिकल्स यानी क्या बच्चों? उपपद. मतलब क्या बता दूं आप लोगों को. देखो कैसा होता है कि मैं सिर्फ, अगर मुझे गर्ल बोलना है, गर्ल, तो मैं सिर्फ गर्ल नहीं बोलूंगी. अगर सिर्फ गर्ल बोलूंगी तो गलत हो जाएगा. मैं कहूंगी अ गर्ल, अ बॉय. समझ में आया? अ गर्ल क्या कहूंगी मैं क्या कहूंगी? अ गर्ल. ओके. एन एप्पल, द सन. इस तरह से हर एक नाउन, हर एक कॉमन नाउन के आगे मैंने क्या लगा दिया है? आर्टिकल लगा दिया है. अब आप कहोगे टीचर आपने यहाँ पे अ लगाया, फिर आपने यहाँ पे एन लगाया, आपने यहाँ पे द लगाया, तो हम टीचर कैसे पहचाने कि किसके सामने ए लगाना है, किसके सामने एन लगाना है, किसके सामने द लगाना है? यही आज हमको इस वीडियो में सीखना है. कल जो हम लोगों ने सबसे पहले आर्टिकल्स के टू टाइप्स होते हैं. 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. क्या? पहला है डेफिनाइट आर्टिकल. ए नहीं है, वो आर्टिकल है. हाँ, मैंने बहुत बड़ा नहीं लिखा है और फुल स्टॉप दिया है, मतलब उसके आगे भी शब्द है. उसके बाद में इनडेफिनाइट आर्टिकल. अब यहाँ पहले फोकस करो. डेफिनाइट आर्टिकल मतलब हम कभी कभी दोस्तों में खेलते हैं, कुछ बातें होती है, तो हम क्या कहते हैं? ए डेफिनेट बता तूने क्या बोला उससे. ए तू मेरा दिमाग मत खा, देख सचमुच बता तूने क्या बोला. बोल, सच सच बताने का तेरे को क्या? डेफिनेट बता तूने क्या बोला है, मतलब परफेक्ट तू मुझे बता तूने उसको क्या बोला है. तो यही होता है, हंसने आया, यही होता है डेफिनेट. डेफिनेट यानी परफेक्ट हमें पता होता है कि ये यही चीज है. आकाश में सूरज है ना? तो क्या सवाल तुमको किसी ने पूछा क्या आकाश में सूरज है, तो तुम सोचने लगोगे है कि नहीं, है कि नहीं, ऐसे सोचोगे क्या? आकाश में चांद है, यार है कि नहीं, है कि नहीं, सोचोगे क्या? दिल्ली में ताजमहल, डर क्यों गई? दिल्ली में ताजमहल है, तो सोचने लगोगे क्या यार दिल्ली में ताजमहल है या नहीं है? है. और वो यूनिक चीजें हैं, स्पेशल चीजें हैं, खास चीजें हैं. जो है उनके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है. आई बात समझ में? तो वो यूनिक जो चीजें होती है, यूनिक जो आइटम होती है, उनके आगे हमेशा हम क्या लगाते हैं? द लगाते. द सन, द मून, द अर्थ, द महात्मा गांधी, द शाहरुख खान, द सलमान खान. स्पेशल है, खास है, उनके आगे हमेशा द लगता है. अब आगे की वीडियो में आपको ये भी मैं बताऊंगी कि कॉमन नाउन के सामने ही आर्टिकल लगाना है या प्रॉपर, जैसे महात्मा गांधी कहा तो ये प्रॉपर नाउन है ना बेटा, तो उनके सामने भी आर्टिकल लगाना है कि नहीं लगाना है, ये कल अगले वीडियो में बताऊंगा. आज हमें सिर्फ क्या सीखना है कि हमें कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल्स लगाने हैं.
तो ये द सन वाला ये बाजू में रखो। आज हमको सबसे पहले यहां से शुरुआत करेंगे। इनडेफिनाइट आर्टिकल। अब ये डेफिनेट माता पता है मुझे, ये इनडेफिनाइट यानी पता नहीं, थोड़ा सा मालूम नहीं, कंफ्यूज है। अरे वहां लड़की है, है कि नहीं, वो वहां पे स्कूल है, हाँ है कि नहीं, ये सोचने वाली जो बातें होती है ना, वो इनडेफिनाइट में आती है। इज इट क्लियर? ओके, तो हम ये देखेंगे उसमें दो आर्टिकल्स है। एक तो इनडेफिनाइट आर्टिकल में दो आर्टिकल्स है, ए और एन। अब ए किसको लगता है और एन किसको लगता है? कल मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था? वोवेल्स और कॉन्सोनेंट सिखाया था कि नहीं? थोड़ा बच्चा लिखना बाद में लिखो, हाँ थोड़ा लिखो बाद में, पहले समझ के लो, बाद में मैं आपको समय दूंगी लिखने को। ओके, तो हमने वोवेल्स पढ़ा था और कॉन्सोनेंट पढ़ा था। तो मैंने आप लोगों को कल एक साउंड सिखाया था। साउंड हमने ए, है ना, फिर हमने बी। ये जो सुर है, ये सुर है, ये सुरों को हम स्वर कहते हैं। तो ये जो स्वर है, ये जो सुर है, ये जैसे ए में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई देती है आपको? हाँ ए में बैकग्राउंड सॉन्ग सुनाई देता है? नहीं। बी में बी सुनाई देगा ना? तो हमने कल क्या देखा? वोवेल साउंड कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू, आई लव यू। ओके, ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर्स, ये क्या कहलाते हैं? वोवेल्स कहलाते हैं। और इन्हीं में वोवेल साउंड है, ए ई आई ओ यू। उसमें बैकग्राउंड साउंड सुनाई नहीं देता है, पर ए के बाद में आता है बी, बाद में आता है सी, बाद में आता है डी, ई तो इधर है, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, आई तो यहाँ पे है। तो इस तरह से जेड तक ये 5 अक्षर छोड़ के कॉन्सोनेंट साउंड में आते हैं। जो अक्षर बी है अक्षर, उसमें स्वर मिला हुआ है। क्या मिला है? स्वर। इसे हम क्या बोलते हैं? स्वर। और इसे क्या कहते हैं? व्यंजन। व्यंजन। ओके, तो ये सभी अक्षर स्वर को मिला के बने हुए हैं और ये खुद स्वर है, ये किसी से जुड़कर बने नहीं है। अब हम हमारे मुख्य टॉपिक पर आ जाएंगे कि इनडेफिनाइट आर्टिकल में ए लगता है या एन लगता है। तो ए किसको लगता है, एन किसको लगता है? तो सीधी सीधी बात मैंने यहाँ पर लिख दी है। ए किसको लगता है? जिनका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड हो और जिनका साउंड वोवेल साउंड हो, उसमें क्या लगता है? एन लगता है। अब मैं कुछ नहीं सिखाऊंगी, अब डायरेक्ट आपको आंसर देने हैं, ठीक है?